बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबी के घर छापा पड़ा है। ईडी की छापेमारी में बड़ी मात्रा में गोल्ड बरामद किया गया है। छापेमारी में कैश और सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। आपको बता दें, सत्येंद्र जैन के घर 2,82,00,000 का कैश मिला और सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से भी बड़ी मात्रा में ईडी ने गोल्ड बरामद किया है। ईडी की छापेमारी हुई, दिल्ली के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनके करीबी के घर छापा पड़ा। ईडी की इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में गोल्ड बरामद किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईडी की इस छापेमारी में कैश, गोल्ड बरामद किया गया है। बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के मिले हैं। सत्येंद्र जैन के घर पर भी 2,82,00,000 का कैश बरामद हुआ है। तो वहीं सत्येंद्र जैन के करीबी के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान सोने के सिक्के, गोल्ड बरामद हुआ है, कैश बरामद किया गया है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमें देंगे। शंकर आनंद, क्या अपडेट आपके पास है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा यह कार्रवाई की गई है और सोमवार को ये छापेमारी की गई थी 7 लोकेशन पर, जिसमें कि सुनील कुमार जैन, अजीत कुमार जैन, वैभव जैन, राम प्रकाश ज्वेलर्स के यहाँ पे छापेमारी की गई। इसके साथ ही गुरमीत सिंह मठारू, इसके यहाँ भी छापेमारी की गई थी, जो जिनका लाला शेर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट है, जीवन विज्ञान सोसाइटी ये भी उनका ट्रस्ट है, और इसके साथ ही द्वारका स्थित 22 में इनका आवास और इनका दफ्तर है। तो इस छापेमारी के दौरान ही ये तमाम जो कैश, गोल्ड कॉइन की बात करें, ये तमाम जो चीजें बरामद हुई हैं और जिस तरह से इसमें करोड़ रुपए का नकदी और अन्य जो गोल्ड बरामद होने के मामले की जानकारी जो है औपचारिक तौर पर अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस मामले पे औपचारिक तौर पर पुष्टि करते हुए बताया है कि किस तरह से इस मामले में सर्च ऑपरेशन किया गया था। और अगर बात करें राम प्रकाश ज्वेलर्स की बात करें, कल जिस जगह पे सबसे पहले न्यूज 18 ने उस खबर को दिखाया था, नवीन जैन, सिद्धार्थ जैन और योगेश कुमार जैन, ये तीनों भाई हैं और इन्हीं के घर पे जिस तरह से कल छापेमारी की गई थी, तो उसके बाद ये तमाम गोल्ड और भारी मात्रा में कैश को बरामद किया गया है। और जिस तरह से हवाला कारोबारियों के साथ कनेक्शन है, इसके साथ ही कैश लेकर जो एंट्री करने का जो मामला सामने आया था, तो लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई को पूरी की थी और 7 लोकेशन छापेमारी करने के बाद ये तमाम इनपुट मिले हैं। निश्चित तौर पे इस मामले में आने वाले वक्त में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखेंगी। मुश्किलें बिल्कुल बढ़ सकती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ध्येय रहा है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। निश्चित तौर पर देखिए, अभी सत्येंद्र जैन जो है अभी ईडी की कस्टडी में है। ईडी की कस्टडी में लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। 9 जून तक वो कस्टडी में है। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की रिमांड मांगी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगा सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, और जिस तरह से उनसे आरोप जो है काफी संगीन आरोप लगा था, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इसी केस में कई अन्य दूसरे लोगों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह से गुरमीत सिंह मठारू के बारे में हमने जिक्र किया था, जो काफी बड़ा स्कूल चलाते हैं, एक काफी चर्चित स्कूल है द्वारका में, उस स्कूल के चेयरपर्सन है। इसके साथ ही लाला शेर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट और जीवन विज्ञान सोसाइटी चलाते हैं। तो इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए इनके खिलाफ भी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इसके साथ ही जो राम प्रकाश ज्वेलर है, राम प्रकाश ज्वेलर भोगल स्थित उनका ज्वेलरी का शोरूम है और इनका जो संबंध है, इसमें खास तौर पर जो योगेश कुमार जैन है, कल उससे काफी देर तक ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी। जब छापेमारी की गई थी तो उस वक्त में उनके ज्वेलरी शोरूम पे योगेश कुमार जैन ही मौके पे मौजूद थे और उनसे लगातार पूछताछ की गई थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो आरोप लगे हैं, उसी आरोप से जुड़े हुए तमाम जो गवाह जो हैं, गवाहों को का जो बयान दर्ज किया गया था, उसके आधार पर बिल्कुल शंकर, और देखने वाली बात होगी कि पूछताछ के बाद क्या खुलासा होता है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।